हेलो बच्चों, क्लास 9 के लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो ये कोई हमें बहुपद दिया है और आगे दिया है को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमें जो नंबर दिए हैं या ये जो हमें पद दिए हैं इनका भाग हमें इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाग कैसे करते हैं, देखो इस प्रकार से। जिसका भाग करना है इसको हम बाहर लिखते हैं और जिसमें भाग करना है उसको हम अंदर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखो नॉर्मली जैसे अब नंबर का भाग करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 3 का भाग करना है 5 में। ठीक है, तो भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि ये जो अंदर वाला नंबर है इससे बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें बड़ा कैसे देखा जाता है। देखो जिसकी घात जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, और इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, इसका मतलब ये नंबर छोटा है। तो इनमें कैसे देखा जाता है, घात देखी जाती है जबकि इसमें नंबर देखा जाता है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है। ठीक है, अब देखो भाग कैसे करते हैं। पहली चीज़ तो ये देखनी होती है ये नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, उसके बाद 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि 3 का भाग करना है ना, तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि जो नंबर है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जैसे 3 × 1, तो 3 कम कितना होता है, 3 होता है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सेम टू सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखो पहाड़ा तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमें ऐसे देखना है जो x + 1 हमें दिया है, जो इसकी सबसे बड़ी घात है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी घात इसमें 3 दिया है ना। अब देखो इसका मतलब मुझे इसकी सबसे बड़ी घात मतलब 3 दिया है, तो ऐसे वेरिएबल ऐसे चरपद से मुझे इसको गुणा करना होगा जिससे कि मुझे यहाँ पे घात 3 मिले। तो घात 3 मुझे कैसे मिल सकती है, देखो घात 3 मुझे ऐसे मिल सकती है अगर मैं इसको x² से गुणा कर दूँ। तो तब कितना हो जाएगा, मतलब x² का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये हो जाएगा x² × x और प्लस में ये हो जाएगा 1 × x²। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे बेस सेम है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बेस सेम है का मतलब आधार सेम है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। आधार अगर सेम है और बीच में गुणे का साइन है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब ये हो जाएगा x² और यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही आता है। तो ये कितना आ रहा है, x³ + x²। ठीक है, अब देखो ये पता कैसे चलेगा कि हमें इसको किससे गुणा करना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी सबसे बड़ी घात है। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात है उसको अंश में लिखते हैं। अब देखो हर में हम क्या लिखेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी घात है, तो इसमें सबसे बड़ी घात x³ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लिख देंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ी घात x³ थी, वैसे इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, x³ या केवल x है। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो आप देख रहे होंगे x³ का मतलब x × x, मतलब x को 3 बार गुणा करेंगे और बटे में आप देख रहे होंगे x है, तो इससे ये कैंसिल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना हो रहा है, x² हो रहा है। तो x² मतलब जो भी आएगा उससे आपको इसको गुणा करना है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये होगी, मतलब इसको हम किससे गुणा करेंगे, पहले तो हम इसको x² से गुणा करेंगे। ठीक है, अब x² का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो कितना आ रहा है, ये गुणा करके मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये हो रहा है x³ + x²। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पावर है, मतलब जो घात है, इसके ठीक नीचे ये वाली घात आएगी। मतलब यहाँ पे घात 3 है तो उसके ठीक नीचे वही वाली घात आएगी। जैसे यहाँ पे घात 2 है तो उसके ठीक नीचे वही वाली घात आएगी। जैसे अगर यहाँ पे केवल ऐसे आता, केवल यहाँ पे x² नहीं आता, केवल x आता, तो x की घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मतलब तब x इसके नीचे आता। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मैंने इनको अलग अलग कर दिया। मतलब जो x की घात 3 है उसको इसके ठीक नीचे लिख दिया और जो x की घात 2 है उसको ठीक इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ें होगी। अब जैसे भाग में क्या करते थे, फिर इसका मतलब इसका माइनस इसमें करते थे, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, तो फिर जो शेषफल आता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे। देखो माइनस करेंगे तो ये जो प्लस है, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, और जो प्लस है ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। माइनस करने का मतलब क्या है, इस पूरे में माइनस करना है। जैसे कहीं पे अगर -1 लिखा है इंटू अंदर 2 + 2 लिखा है, 2 + 3 मान लीजिए लिखा है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का गुणा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। तो इसमें मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा ना। तो सेम टू सेम वैसे ही है, माइनस का गुणा किया, ये प्लस था तो प्लस माइनस का माइनस हो गया।
तो ये हो गया -2, वैसे ही प्लस माइनस का माइनस ये हो गया -3। अब या तो डायरेक्ट लिखो 3 और 2 5 और साथ में माइनस, या तो -5 लिखो या अलग अलग करके लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो वही चीज़ आ रही है, इसीलिए यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आप देख रहे होंगे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब कहीं पे x³ है माइनस कहीं पे x³ है, इसका मतलब तो यही बनता है ना। तो इसका मतलब ये है कि x³ आपस में कैंसिल हो गया, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो ये तो हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 है और माइनस में ये है x², तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ये है 3x² माइनस ये है x²। तो देखो x² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा केवल 3 और यहाँ पे बचेगा -1। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2, मतलब ये कितना हो रहा है 2x²। तो इसमें से ये माइनस करके यहाँ पे आ रहा है प्लस का 2x², ठीक है। इतनी चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये चीज़ शॉर्टकट है, अगर आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं इसका मतलब समझाऊँ तो इसका मतलब ये होता है ना कि 5 - 3, मतलब जो ऊपर है उसमें वो माइनस करना है हमें जो नीचे है, ठीक है। मतलब जो नीचे है उसका माइनस करना है हमें ऊपर वाले में, या ऐसा समझ सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे। देखो ऊपर हमें अभी इतनी चीज़ें दी हैं, ठीक है, केवल इतनी चीज़ें दी हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का माइनस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर जो दिया है x³ + 3x², ऐसे इसको समझ सकते हैं। माइनस ये करना है x³ + x²। अब देखो ये हो जाएगा x³ + 3x²। अब ये प्लस माइनस का माइनस ये हो जाएगा x³ और ये प्लस माइनस का माइनस ये हो जाएगा x²। तो इसमें से ये माइनस करेंगे क्योंकि केवल जो घातें समान होती हैं वही आपस में प्लस या माइनस होती हैं, जो घातें समान नहीं होती हैं वो कभी भी नहीं होंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, ऐसे कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये घात 3 है ये घात 2 है, तो ये अलग चीज़ है ये अलग चीज़ है। तो दोनों घातें समान है, इसका मतलब ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो 3 में से बीच में माइनस है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2x²। सेम टू सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा जाता है, जैसे प्लस है तो नीचे लिख देंगे प्लस का माइनस होगा, अगर कहीं पे माइनस होता तो फिर माइनस करते तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता। वो चीज़ आगे आएगी, आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहा है 2x², ठीक है। तो 2x² आ रहा है, देखो क्या क्या चीज़ें इसमें बच रही हैं, ये चीज़ें बच रही हैं, तो इनको भी नीचे उतारेंगे, ठीक है। सब चीज़ों को नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा +3x + 1। जैसे यहाँ पे करते थे ना, अगर यहाँ पे 0 बचता तो पहले इसके साथ में मतलब भाग करके माइनस किया तो 2 आ रहा है। अब फिर जो यहाँ पे बचा है इसको नीचे उतारते हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर, मतलब सबसे बड़ी घात x² है, ठीक है। यहाँ पे x² कर देंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, x है, तो अपॉन में x कर देंगे। तो देखो x² का मतलब होगा x गुणा x और बटे में हो जाएगा x, तो इससे ये कैंसिल, मतलब अब मुझे x से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो +x आ रहा है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा +x, तो +x से अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा x × x + 1। अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा x, इसका गुणा इसके साथ भी होगा इसके साथ भी होगा, तो ये तो होगा x² और यहाँ पे हो जाएगा 1 × x मतलब x। तो इसका मतलब ये पूरा कितना आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसका गुणा इसके साथ में करके ये आ रहा है x² + x, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पूरा यही नंबर आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे x² तो आ गया, साथ में 2 भी है तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है ये चीज़ भी हमें देखनी है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 2x² है तो यहाँ पे 2x² लिख दूंगा, ठीक है। अब 2x² लिख दिया, यहाँ पे केवल x है तो यहाँ पे x लिख दिया। अब इससे ये कैंसिल, देखो इसका मतलब मुझे 2x से इसको गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा 2x। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि तब जब माइनस करेंगे तभी तो पूरा 0 होगा ना, तभी तो ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे 1 था यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे जब 2 होगा तभी ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसमें भी माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो ये प्लस का माइनस होगा, ये प्लस है तो प्लस का माइनस होगा। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा 0। अब ये प्लस आ रहा है ये माइनस आ रहा है, और ये प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा प्लस का 1, या इसको केवल मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, +1 बचा, तो यहाँ पे +1 में कर देता हूँ,
ठीक है। इसका मतलब हमारे पास अभी क्या है, केवल x प्लस 1 प्लस x को लिखो या नहीं, प्लस को यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे केवल ये चीज़ है। अब देखो ये चीज़ मुझे मिल रही है, इसका मतलब अब मुझे किससे गुणा करना होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है x और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है x। तो x अपॉन x मतलब किससे गुणा करना होगा, प्लस 1 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पे मैं प्लस 1 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं माइनस करूँगा तो ये प्लस है तो प्लस का माइनस, ये प्लस है तो प्लस का माइनस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब शेषफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब देखो मुझे क्या निकालना था, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो पहली कंडीशन में शेषफल कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखो ये चीज़ें एक ही साथ में समझ में नहीं आएंगी, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जब हमने इसको भी पहली बार किया था तो हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बट जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे 2-4 दिन लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और इससे अच्छा तरीका नहीं होता है इसको एक्सप्लेन करने का, और अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मुझे इसका भाग करना है, तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर फिर भी आपके इस पहले तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी नहीं आया तो इस वाले पार्ट में देखिए ध्यान से देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, तभी ये चीज़ आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करेंगे और उसके बाद खुद इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2। अब मुझे भाग करना है, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मुझे x क्यूब चाहिए, तो x क्यूब मुझे कैसे मिल सकता है, मैंने क्या बोला था, x क्यूब मतलब इसको किससे गुणा करेंगे, तो वो चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है उसको लेंगे, तो सबसे बड़ी पावर x क्यूब है, और बटे में यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी पावर x है, तो यहाँ पे हम x ले लेते हैं। तो x क्यूब का मतलब x गुणा x और बटे में हो जाएगा x। तो इससे ये कैंसिल, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे x गुणा x मतलब ये आ रहा है x स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर का गुणा इसके साथ में करेंगे, ठीक है। जैसे करते हैं ना, 3 और 5 लिखा है तो एक का गुणा मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पे आएगा, 3 गुणा 1 3। तो वैसे ही x स्क्वायर का गुणा इसके साथ में करेंगे तो जो मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इनका गुणा करना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2। अब इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी ये हो जाएगा 3। क्योंकि अगर मैं इसका गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x की पावर 1। अब देखो आधार सेम है, बीच में गुणे का साइन है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ पे पावर 3 है उसके ठीक नीचे ये वाली पावर हो जाएगी, तो x की पावर 3, और जहाँ पे पावर 2 है उसके ठीक नीचे ये वाली पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 x स्क्वायर, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाता है, अब माइनस करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि x³ -1/2। अब इसको मुझे माइनस करना है, जैसे यहाँ पे इसको माइनस करते हैं वैसे ही इसको भी माइनस करेंगे। तो माइनस और प्लस, प्लस माइनस का तो माइनस होता है, और माइनस और माइनस, माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। या सिंपल आपको ये समझना है कि कहीं पे अगर प्लस दिया है तो उसका उल्टा माइनस करेंगे, और कहीं पे माइनस दिया है तो उसका उल्टा प्लस करेंगे, ठीक। सिंपल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये प्लस x³ है, ये माइनस x³ है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे तो हो जाएगा 0। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x स्क्वायर, ये चीज़ है। तो इनको आप जैसे भिन्न जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो x स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1/2। अब भिन्न जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले मुझे हर समान करने होंगे, तो उसके लिए मुझे इसको 2 से गुणा भी करना होगा, भाग भी करना होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 6/2 प्लस 1/2। अब देखो हर समान हो गई, इसका मतलब 6 + 1, इनको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 7/2 x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस में 7/2 x स्क्वायर, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे बची उसको भी नीचे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें होगी। अब हमें इसको किससे गुणा करना है कि जिससे कि मुझे ये चीज़ मिले,
तो मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ी पावर है, देखो सबसे बड़ी पावर तो इसमें 7/2 x² ही हमें दिख रहा है, और बटे में क्या हो जाएगा, इसकी सबसे बड़ी पावर तो x ही है। अब x² में x² को x इंटू एक्स लिखा जा सकता है, तो इससे ये कैंसिल, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बच रहा है 7/2x। तो इसका मतलब प्लस में है ये चीज़, तो प्लस यहाँ पे 7/2x में कर देता हूँ, मतलब 7/2x का गुणा इसके साथ में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 7/2x इंटू एक्स माइनस 1/2। तो पहले इसका गुणा इसके साथ में होगा तो ये होगा 7/2x इंटू एक्स, ठीक है। फिर माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ में होगा तो ये होगा 7/2x इंटू 1/2। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7/2x² माइनस ये कितना आ रहा है, देखो गुणा होगा तो 7 गुणा 1, तो 7 और 7 में x है तो x बटे में 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4। तो इतनी चीज़ें हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ये आ रहा है 7/2x² और x के देखो x यहाँ पे है तो इसके ठीक नीचे ये वाला माइनस 7/4x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये जो प्लस है उसका मैंने क्या बोला था, माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, तो इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब देखो x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एक होगा 3, एक होगा 7/4। अब सॉल्व करेंगे तो हर समान करेंगे, ठीक है। तो हर समान के लिए इसको मैं 4 से गुणा करूँगा, इसको भी 4 से गुणा करूँगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 चौको 12 प्लस 7/4। तो 12 और 7 कितना होता है, 19/4x ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस में 19/4x, और लास्ट में क्या बचा, +1 बचा, तो यहाँ पे +1 में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसको किससे गुणा करना होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर मुझे दिख रही है 19/4x, और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर मुझे क्या दिख रही है, x दिख रही है। तो इससे ये कैंसिल, मतलब केवल क्या बचा हमारे पास, 19/4 बचा। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस का है तो 19/4 में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 19/4 इंटू एक्स माइनस 1/2। पहले इसका गुणा करेंगे तो 19/4 गुणा x और माइनस 1/2 गुणा ये हो जाएगा 19/4, मतलब इसका गुणा इसके साथ भी दोनों के साथ में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 19x/4 माइनस ये हो जाएगा 19/4 दूनी 8। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 19x/4 माइनस 19/8, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो देखो ये प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस का प्लस, तो इससे ये कैंसिल, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ के कितना हो रहा है, ये है 1 प्लस ये है 19/8। अब इसको सॉल्व करने के लिए हर समान करना होगा, तो 8 से गुणा यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 19 + 8, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है, और बटे में 8। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 27/8 बच रहा है। अब देखो यहाँ पे 27/8, यहाँ पे x की पावर कोई भी नहीं है, या ऐसे समझ सकते हैं x की पावर 0 है, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो 0 का मतलब ये 1 है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 × 8 × 1। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे पावर कम है। तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि अगर कहीं पे पावर ज़्यादा हो, मतलब ये जो संख्या है ये हमेशा ही बड़ी होनी चाहिए, तभी हम भाग कर सकते हैं, और ये संख्या छोटी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब देखो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो भाग जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। इसका मतलब शेष हमारा 3 ही बचेगा, तो इसका मतलब शेष यहाँ पे क्या बचेगा, 27/8 ही हमारा शेष बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसमें भी अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये दूसरा पार्ट इसका कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो तीसरा पार्ट करेंगे। अभी भी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो धीरे धीरे सारे पार्ट देखेंगे, तो सारे पार्ट जब करेंगे आप इसके, तो तब तक आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बस आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है। तो अब देखो तीसरा पार्ट हमें केवल x दिया है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, x भागा, देखो क्वेश्चन हमें दिया है x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे x³ दिया है और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x है, तो x कर देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। इसका मतलब इसको मुझे x² से गुणा करना है, तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये तो मुझे मिलेगा x³। अब माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस होगा, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब क्या क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच रहा है 3x² + 3x + 1, ये चीज़ बच रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 3x² और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है x,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल, मतलब क्या बचेगा, केवल 3x। तो इसका मतलब प्लस 3x से मुझे इसको गुणा करना है। तो गुणा कर दो, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। बाकी और कुछ भी नहीं आ रहा है। तो देखो ये प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो इससे भी ये कैंसिल यहाँ पे आ रहा है 0। मतलब क्या बचेगा, 3x + 1 बचेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर आ रही है 3x और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, x है। तो इससे ये कैंसिल क्या बच रहा है, 3। तो इसका मतलब 3 से मुझे इसको गुणा करना होगा। तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। अब ये प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये हो रहा है प्लस, यहाँ पे कितना बच रहा है, +1। अब देखो +1 केवल 1 बच रहा है, मतलब या इसको ऐसे समझ सकते हैं x की पावर 0 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। तो हमारा शेष कितना बच रहा है, यहाँ पे शेष बच रहा है हमारा 1। ठीक है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पार्ट क्या दिया है। देखो इसमें दिया है x + पाई। तो x + पाई का भाग मुझे करना है किसमें, x³ + 3x² + 3x + 1 में। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर x³ है और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर x है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है x²। तो x² का गुणा मुझे इसमें करना होगा। तो गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा x³ और इससे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में πx²। ठीक है। अब देखो ये प्लस है तो प्लस का माइनस, ये भी प्लस है तो प्लस का माइनस, तो इससे ये कैंसिल यहाँ पे हो रहा है 0। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ तो ये चीज़ ऐसे है x² - पाई × x²। तो देखो x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - पाई × x³ की x² है, सॉरी। ठीक है, x² हो जाएगा। अब देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14 ले लो, पाई की वैल्यू मैंने 3.14 ले ली, या इसको उसमें लेना ज़्यादा बेटर होगा, किसमें, भिन्न में लेना ज़्यादा बेटर होगा। भिन्न में इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो अगर मैं यहाँ पे 22/7 लेता हूँ तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 22/7। तो अब देखो पहले इसको भिन्न को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 से गुणा यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे, तो 7 × 21 बटे में 7 माइनस ये है 22/7। तो इससे ये माइनस करेंगे, ये आ रहा है -1/7 x²। तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे -1/7 x² और साथ में ये चीज़ भी आएगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 1। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर है यहाँ पे x²। तो ये मतलब -1/7 x² है और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है x। तो इससे ये कैंसिल, मतलब क्या मिलेगा मुझे, -1/7 x मिलेगा। तो -1/7 x मिल रहा है, तो यहाँ पे -1/7 x से गुणा करेंगे। अब देखो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो x + पाई की वैल्यू ले लो 22/7, डायरेक्ट ले लो, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -1 × x, तो x ही होगा, और इसका इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा x² बटे में 7, ये माइनस है प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस, ये हो जाएगा 22/7 × 7, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है। तो ये चीज़ आ रही है -x² बटे में 7 माइनस ये आ रहा है 22/49, और साथ में x भी आएगा, तो यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी x आएगा। अब देखो ये माइनस है, अब माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, ये भी माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक का गुणा इसके साथ में करेंगे तो x² ही आएगा, तो वही चीज़ आ रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कि क्या चीज़ है, ये है 3x + 22/49x। x यहाँ भी है तो कॉमन ले लो, या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि देखो हर समान करेंगे तो यहाँ पे भी 49 होगा और 49 का गुणा इसके साथ भी होगा, तो 9 × 27 को 7, और ये हो जाएगा 3 × 12 13 14, तो ये हो रहा है 147 x और ये हो रहा है 22x, और बटे में हो जाएगा 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 8 9, ठीक है, 4 5 है, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो 169x अपॉन ये हो रहा है 49। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 169x अपॉन ये हो रहा है 49। ठीक है, लास्ट में +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या चीज़ मुझे मिल रही है, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 169x अपॉन 49 है, और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, अपॉन में x है।
तो बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर और इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 169x इंटू 1/49 इंटू एक्स। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 169x ही आएगा और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49x, तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 169 आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस 169/49 से इसको गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 169/49x, और ये इसको मैंने बोला था इसको 22/7 ले लो डायरेक्ट, तो 169 यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 169/49 इंटू 22/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ है 1 माइनस 169 इंटू 22 अपॉन ये है 49 इंटू 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, किसी से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर समान करने के लिए 49 इंटू 7 यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये कितना हो रहा है 7 9 63 को 3, 7 चौको 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, और माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 169 इंटू 22, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 2 कम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 8 3 3 8 8 और 3 11, 3 और 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 3, तो माइनस में हो रहा है 3718 और बटे में कितना हो रहा है 7 में 63, मतलब ये हो रहा है 343। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा माइनस का 343 माइनस करो, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 5, 11 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे 6 होगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, और बटे में कितना हो रहा है 343, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यही इसमें शेष बच रहा है, बाकी आप देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप खुद ही करेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इसका लास्ट पार्ट हमें दिया है, इनको मैं पहले सारों को मिटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो इसमें देखो ये बाद में दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 2x + 5 लिखा जा सकता है, जैसे इसमें x पहले लिखा है ना, तो सब में वैसे ही इसको x पहले लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब 2x + 5 भागा यहाँ पे हो जाएगा x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क है और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ फिर भी आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके वो भी बोल सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ दी है कि पहले कोई मुझे यहाँ पे बहुपद दिया है, इसको इससे भाग करना है, तब शेषफल क्या आएगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे कर देंगे x - a और इसको भाग करना है x³ - ax² + 6x - a से। ठीक है, तो भाग करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर कितनी है x³ है, यहाँ पे कितनी है x है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x², मतलब सबसे पहले मुझे x² का गुणा इसके साथ में करना होगा। तो इसके साथ में करेंगे तो ये तो हो जाएगा x³ और इसके साथ में करेंगे ये हो जाएगा -ax²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब क्या बचा हमारे पास 6x - a बचा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है 6x है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है x है, तो इससे ये कैंसिल मतलब 6 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, तो प्लस का 6 करेंगे तो 6 का गुणा इसके साथ में करेंगे ये हो जाएगा 6x और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 6 × a। ठीक है, अब देखो ये प्लस है तो प्लस का माइनस और ये माइनस है तो माइनस का प्लस, तो इससे ये कैंसिल। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो ये चीज़ ऐसी है -a + 6a, a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो a को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5a, तो 5a हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें शेषफल निकालना था तो शेषफल इसमें 5 ही आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अब देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है जांच कीजिए कि 7 + 3x और ये का एक गुणनखंड है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुणनखंड कब होता है, जैसे 3 9 का गुणनखंड है कि नहीं है, इसको अगर मुझे चेक करना है तो इसमें भाग करके देख लो, ठीक है। 3 का भाग अगर मैं 9 में करता हूँ तो पूरी बार जाता है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे शेषफल कितना आता है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब शेषफल 0 आए तब वो गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल 0 ना आए तो वो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 4 9 का गुणनखंड होता है कि नहीं होता है, ये चेक करना है। तो 4 का भाग क्या 9 में पूरी बार जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 इसका गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही 5 का चेक करेंगे, 5 का भी नहीं जाएगा 9 में पूरी बार, इसका मतलब 5 भी इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जब शेषफल 0 आए, ठीक है, तभी गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, हमें ये चेक करना है कि इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भाग करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे लिखा है 7 + 3x, तो इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ क्या, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3x + 7 लिखा जा सकता है। तो इसको भाग करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर है 3x³ और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 3x। तो 3 से 3 कैंसिल, इससे एक स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा x²। तो यहाँ पे हो जाएगा x², मतलब x² का गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², इसका गुणा इसके साथ में 3x², इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 7x²। ठीक है, स्क्वायर नहीं मतलब ये क्यूब होगा, सॉरी, क्योंकि ये स्क्वायर है और साथ में x ये भी है। तो ये और ये आपस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो बेस सेम होगा तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये x के ठीक नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसको मुझे यहाँ पे अलग से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ मैंने बोली थी कि जितनी घात आएगी उसके ठीक नीचे उतनी ही घात लिखेंगे। जैसे यहाँ पे घात 3 है तो इसके ठीक नीचे उतनी ही घात, जबकि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 2 आ रही है, तो इसका मतलब ये इसके नीचे तो नहीं आएगा, तो ये अलग से आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बच रही है, एक तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं ये है 0 × x², तो 0 × x² मतलब 0 ही होगा। अब इसमें से ये माइनस, मतलब -7 में से 0 माइनस करेंगे तो वही बचेगा ना, तो ये आ रहा है -7x² प्लस में 7x, तो ये इसका शेष बच रहा है। शेष नहीं बच रहा, इसको और सॉल्व किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर इसमें है -7x² और इसमें कितनी है 3x, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो इससे यही कैंसिल हो रहा है, मतलब ये हो रहा है -7/3x, तो -7/3x से इसको गुणा कर देंगे 7/3x। अब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x + 7 ये है, और -7/3x से गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये होगा 3x × -7/3x, तो इससे ये कैंसिल, तो x × x, तो ये हो जाएगा x², मतलब -7x² ये हो रहा है, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो प्लस माइनस का -7 × 7, तो 49x/3 ये हो रहा है, तो ये होगा -7x² - 49/3x। अब देखो माइनस का प्लस, तो इससे ये कैंसिल, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे घात समान है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7x + 49/3x। अब देखो समान करने के लिए 3 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 21x + 49x/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 10 की 0, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये आ रहा है 70x/3, तो यहाँ पे आ रहा है 70x/3। अब इसको और सॉल्व किया जा सकता है क्या, क्योंकि x आ रहा है तो और सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है 70x/3 और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 3x, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका गुणा सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, इसका गुणा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 70x/3, 1 का गुणा इसके साथ में और 3x का गुणा इसके साथ में, तो x से x कैंसिल, तो ये हो रहा है 70/3 × 9, तो 70/9 से यहाँ पे अब गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 70x/3 और प्लस इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 70 × 7/9। आप गुणा करके देख लेना, ये आएगा।
अब ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, तो इससे ये कैंसिल, ये आप देख रहे होंगे माइनस 7 7 49, तो ये हो जाएगा 490/9। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे शेषफल कितना आ रहा है, 490/9 आ रहा है, जबकि शेषफल 0 आना चाहिए तभी गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, इसका रीज़न भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इसमें भी अगर कहीं पे भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।